दुनिया का अगर सबसे बड़ा झूठ है तो वो ये है कि सारे धर्म बराबर हैं। धर्म का अर्थ इन लोगों के लिए यहां पर यह होता है कि सारे मजहब बराबर हैं। अगर धर्म की बात करते हैं तो हमारी धरा पर, हमारी भूमि पर हमेशा से धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। हमारी संस्कृति में इसका अर्थ होता है कर्तव्य, यानी कि पिता का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है, बेटी का कर्तव्य क्या है, माँ का कर्तव्य क्या है, बहू का कर्तव्य क्या है, राजा का कर्तव्य क्या है, सेनापति का कर्तव्य क्या है। पर आपने इन लोगों की वजह से धर्म को भी मजहब बना दिया। हम पंथ कहते हैं उसको। पर चलिए हम आप ही की परिभाषा को यहां पर इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, जब आप कहते हैं सारे धर्म बराबर है, भाई क्यों क्यों? सनातन की कोई तारीख लिखी हुई है? फलाना साल से फलाना सदी में सनातन शुरू हुआ था, दे सकते हैं कोई तारीख? नहीं दे सकते हैं ना। जब वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है और वेद हजारों वर्ष पुराने हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सारे धर्म, मजहब, जो भी कहना चाहें आप, बराबर हैं? कुछ सीनियरिटी जूनियरिटी का कुछ लिहाज है कि नहीं लिहाज है? तुष्टिकरण के लिए इतना गिर जाओगे सारे मजहब बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है साहब। हम तो जो है पेड़ की भी पूजा करते हैं, पत्ती की भी पूजा करते हैं, हम घास की भी पूजा करते हैं, हम हवा की भी पूजा करते हैं, हम अग्नि की भी पूजा करते हैं, हम जल की भी पूजा करते हैं, हम सांप की भी पूजा करते हैं, हम चूहे की भी पूजा करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब धरती या इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी, तब से सनातन है। मनुष्य में जब थोड़ी सी बुद्धि आई थी, तब से सनातन है। यहां किसी की तारीख नहीं है। इस्लाम धर्म की तारीख हो सकती है, ईसाई धर्म की तारीख हो सकती है, सनातन की कोई तारीख नहीं है। और आप कहते हैं कि नहीं जी ये तो सबके बराबर है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पुराना पंथ है, हम बहुत सीनियर हैं और रहेंगे। ये बात दूसरी है कि इतने गद्दार इस धरती पर पैदा हुए हैं कि भारत की जो सीमाएं हैं कहां से कहां फैली हुई थी, आज सिकुड़ कर इतनी सी रह गई है। और जो इतनी सी रह गई हैं वो भी खतरे में है साहब। और वो खतरा जो है ना, बाहर वालों से नहीं है इतना, जितना यहां पर बैठे हुए लोग हैं, गद्दार हैं, जो अपने ही पंथ के साथ गद्दारी करते हैं क्योंकि उनको कुछ वोट चाहिए, हाँ, कुछ पैसे चाहिए। हाँ, यही कीमत है आपके पंथ की, यही कीमत है आपके राष्ट्र की, कि चंद कुछ चीजों के लिए आप अपना ईमान, अपनी आत्मा को बेच देंगे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये तेरो क्या चीज होती है भाई? इतनी उम्र तो मेरी हो चुकी है और मैं वो आज तक ढूंढ रही हूं। तेरो तेरो तेरो, कहां है वो तेरो? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। सनातनी जो जागृत है वो तो सम्मति के साथ बैठा हुआ है, और जिसके अंदर सनातनी सो चुका है या तो जगा ले, और अगर नहीं जगा पा रहा तो मान लीजिए इस चीज को जो मैं कह रही हूं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, उसकी सम्मति भ्रष्ट है। सनातनी जग जाएगा तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट नहीं होगी और उसको सम्मति भी आ जाएगी। पर ये तेरो समझ में नहीं आता, मुझको बिल्कुल भी नहीं आता है साहब। अरे कितने षड्यंत्र होंगे हमारे साथ, कितने षड्यंत्र होंगे। दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल। आपको लगता है आजादी ऐसे ही मिल गई, तश्तरी में रखकर मिल गई? ओ लीजिए लीजिए, हाँ, यहां तो खड़ग भी नहीं चले, ढाल का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, ऐसी दे दी आजादी, ले जाइए ना, आराम से ले जाइए। अब हमारा मन भर गया है भारत से, हम इंडिया चैंप के जा रहे हैं आपके ऊपर। लाखों लोगों ने यहां पर अपनी प्राणों की आहुति दी है। मां पिता ने अपने बेटों को खोया है, बेटों बेटियों ने अपने
माता पिता को खोया है, भाइयों ने अपनी बहनों को खोया है, बहनों ने अपने भाइयों को खोया है। यहां पर बिना खड़ग और बिना ढाल के आजादी नहीं मिली है। खून की नदियां बही हैं यहां पर, तब हमको ये स्वतंत्रता मिली है। तो ये जो झूठ फैलाया जाता है ना, सारे मजहब बराबर हैं, संविधान में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है पढ़कर, बहुत अच्छा लगता है सुनकर, पर जरा पूछ लेना चाहिए ऐसे मजहब वालों से, आपकी किताब में भी यही लिखा हुआ है सारे मजहब बराबर हैं, या कुछ और लिखा हुआ है कि जो आपके मजहब को नहीं मानते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? हो सकता है मेरी जानकारी कम हो सकता है, पर मैं इतना कह सकती हूं आप लोगों से, यहां पर बैठा एक एक सनातनी, जी हां, मैं सनातनी से ही बात कर रही हूं, एक एक सनातनी से बात कर रही हूं जो यहां पर भी बैठे हुए हैं और जो मेरी बात को सुनेंगे बाद में। जागृत कर लीजिए सनातनी को जो अंदर बैठा हुआ है आपके। हमारे हर हिंदू यानी सनातन के देवी देवता के हाथ में शस्त्र होते हैं, और वो धर्म की रक्षा के लिए होते हैं, क्योंकि धर्म हमारे यहां पर, हमारी मातृभूमि में, हमारी संस्कृति में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। उस कर्तव्य को निभाने के लिए भगवान श्री राम जो है अपने धनुष और बाण को उठाते हैं। बताइए किसने किसने किस हिंदू देवी देवता ने समय पड़ने पर अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपने शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं किया? ये है सनातन। ये नहीं है कि अगर आप हमको नहीं मानते हैं साहब, आप हमारे पंथ को नहीं जानते हैं साहब, आप हमें झुककर सलाम नहीं करेंगे साहब, तो हम आपका क्या हर्ष करेंगे? समझ लीजिए, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई। षड्यंत्र है ये, सिखा दिया, इन अंग्रेजों ने ही सिखा दिया ना। ये वही अंग्रेज हैं, इंडिया नाम चैप के गए, 200 साल, मात्र 200 साल हमारे ऊपर राज किया इन्होंने, और नाम ऐसा दे दिया कि आज भी हम उसको ढो रहे हैं। क्योंकि सत्ता जो है ऐसे राजनीतिक दल के हाथ में आ गई थी जिसको अंग्रेजों की खड़ाऊ उठाकर चलनी थी। लिखवा दिया, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। हाँ, और फिर आप बराबरी की बात करते हैं। भारत कभी इंडिया हो सकता है? भारत कभी भी इंडिया नहीं था, और ना है और ना रहेगा। संविधान में आपने लिखवा दिया, आपने षड्यंत्र किया यहां के रहने वाले लोगों के साथ। क्या मतलब होता है भाई इंडिया का? क्या अर्थ होता है इंडिया का? भारत का अर्थ होता है भारत होना चाहिए, एक राष्ट्र एक नाम होना चाहिए। एक राष्ट्र दो नाम का क्या मतलब होता है? और फिर हमें आप पाठ पढ़ाएंगे? कैसे पाठ पढ़ाएंगे आप? हम नहीं मानते इस इंडिया को। और सच मानिए, सारी चीजें सब कुछ जो है सरकारें नहीं करती हैं, कुछ आप लोगों का भी कर्तव्य होता है। और जब ये समाज जागृत होता है और जब वो आवाज उठाता है, तो यकीन मानिए सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला होने में देर नहीं लगती है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला होता है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह ताकत होती है समाज की आवाज की, और यह आवाज आपको उठानी है, और ऐसे लोगों को नंगा करना है जो ये कहते हैं सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है। जी नहीं, भारत राष्ट्र सर्वोपरि है, सनातन जो है वो अनंत है, उसकी बराबरी आप कल परसों से आए हुए जो धर्म है, जो पंथ है या मजहब है, कुछ भी कहना चाहें आप, उनके साथ आप नहीं कर सकते हैं। खत्म कर रहे हैं ये आपकी संस्कृति को, खत्म करना चाहते हैं ये आपके पंथ को, खत्म करना चाहते हैं ये आपकी पहचान को। ये आपके ऊपर है। ये जो दीमक लग रही है ना, उसका अगर आप लोगों ने इलाज नहीं किया, खोखला कर देगी, खत्म कर देगी, और कागज की तरह ना
एकदम ऐसे होकर राख बन जाएंगे हम। कहां थे, इतिहास में रह जाएंगे। आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे? क्या वो भी इतिहास पढ़ेंगे कि 1947 में यहां पर एक राष्ट्र बना था जिसका नाम इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया कहा जाता था। यहां पर रहने वाले 80% जो थे सनातन पंथ को माना करते थे। थे में जाना चाहते हैं? थे में जाना चाहते हैं आप लोग क्या, या है में रहना चाहते हैं? अगर है में रहना चाहते हैं तो आपको समझना होगा 8 राज्यों से ज्यादा जो है हम जो हैं माइनॉरिटी में आ चुके हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि 50% से ज्यादा राज्य जो हैं, यूनियन टेरिटरीज जो हैं, वहां पर माइनॉरिटी में आ जाएं? माइनॉरिटी में आप आगे, पर माइनॉरिटी के जो फायदे इस देश में मिलते हैं ना, वो आपको मिल नहीं रहे हैं। और आशा भी मत करिएगा कुछ, और इसके जिम्मेवार कोई और नहीं है, आप लोग खुद हैं। इंतजार कर रहे हैं ना कि बाकी राज्यों में भी माइनॉरिटी में आ जाएं। दूर मत जाइए, दिल्ली में आजादपुर मंडी है ना, जाकर देख लीजिए, चुपचाप जाइएगा। कोई हिंदू आज की तारीख में वहां अपने लिए जगह नहीं ले सकता। इतना ज्यादा दाम बताते हैं कि वो बेचारा वहां पे खरीद नहीं पा रहा जगह। दिल्ली के बगल में ही है साहब। और ये पाठ मत पढ़ाइएगा कि वो राजनीतिक दल तो वो संघ तो वो जी, कुछ आप भी करेंगे। इस समाज में आप भी रहते हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेवारी है कि नहीं, कि आने वाली पीढ़ियों को आप क्या देकर जाएंगे। मैं केवल इतना कह सकती हूं, जागृत आपको होना है, समझना आपको है। मैं तो केवल बोल सकती हूं, मैं तो केवल कह सकती हूं, मैं तो थोड़ा प्रयास कर सकती हूं आपके मध्य आकर कुछ बोलकर कि जागृत हो जाओ भाई, जागृत हो जाओ। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ना चाहते, पर जो हमारे हैं, जो हमारी धरा है, जिसको हम भारत माता कहते हैं, जो हमारा पंथ है, वो कहीं खत्म ना हो जाए, उसकी चिंता मुझे भी होती है, उसकी चिंता मुझ जैसे बहुत लोगों को होती है। वही चिंता मैं चाहती हूं आप लोगों को भी हो।